हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपके लिए आज फिर से हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक पर। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक पे जो मेरे चैनल पे कभी नहीं मैंने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे, एक बुक लिखी गई थी इश्तियाक अहमद। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। सबसे बड़ी बात है, ये पाकिस्तानी बॉर्न ने लिखी है, इश्तियाक अहमद, जो कि स्वीडन में रहते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है इंडियन पार्टीशन पे, कैसे इसमें पार्टीशन हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, प्रोग्रेस हुई, पार्टीशन के से पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और अब तक क्या हो रहा है, उसके कॉन्सिक्यूशन क्या है। तो इसमें सब वो लिखा हुआ है जो आप इस बुक में पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल, पूरी डिटेल मैं कहता हूँ, ऐसी बुक पंजाब पे किसी ने नहीं लिखी। जो पंजाब की हिस्ट्री पार्टीशन से जो है, वो इस बुक में सब कुछ वो है। मगर मैं इस बारे बारे में बुक में इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप खुद इसको बाय कीजिए, बहुत अच्छी बुक है, और पढ़िए इसमें क्या है। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है, जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तानियों का, वो खुद ही पाकिस्तान के एक लोग बंदे ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑदर हैं ये, बहुत अच्छे, उन्होंने ये खुद इसमें उन्हों को झूठ बोलकर उसको पूरी, मतलब उसको चैलेंज नहीं कर सकता उन्होंने इतना। इसमें उन्होंने बुक में पूरा प्रूफ दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, इंटरव्यू किए हैं। उनके पास जिना के पूरे वॉल्यूम हैं, उनके पास पूरे कोट, सब कुछ, ब्रिटिश का, नेहरू का, सब, मतलब जो इंटरव्यू पार्टीशन के लोगों की, जैसे आजकल पंजाबी लहर करती है, उन्होंने 2004 2005 में की है। 12 साल इस बुक को लिखने में लगे हैं। और ये बुक मेरे हिसाब से तो बेस्ट बुक है ऑन पंजाब पार्टीशन। मगर मैं इसके कुछ 10-12 पॉइंट्स हैं जो कि आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि ये नहीं था, वो नहीं था, उसमें ये बहुत बहुत अच्छे से ब्रीक तरीके से बताया गया है कि क्या था और क्या नहीं था। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि ये इंडिया में भी है और ये पाकिस्तान में भी है। लोग ये कहते हैं कि जिन्ना कभी पाकिस्तान चाहते नहीं थे, मगर इस बुक में जो मेरे पास है, इसमें शुरू से कहा गया है कि फ्रॉम द डे ऑफ व्हेन लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड, उसी दिन से 7 साल, 1940 से 23 मार्च 1940 से 47 तक, उनकी एक ही रट थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं रह सकते इकट्ठे, और टू नेशन थ्योरी चाहिए हमें। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा देश चाहिए जो मुसलमानों के लिए हो। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, कि वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो तो ब्रिटिश ने बना कर दे दिया। ब्रिटिश के कुछ अलग इसमें बताए गए हैं कि क्या उन्होंने क्यों पाकिस्तान बनाया, मगर वो भी बात करेंगे। मगर जो मैं बात कर रहा हूँ जिन्ना की, मैं उसको कादे आजम या मिस्टर जिन्ना रिस्पेक्ट से नहीं बोलूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे देश के टुकड़े किए। मगर मैं उनको सिर्फ जिन्ना ही, उनको क्या, उसको सिर्फ जिन्ना बोलूँगा। मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, नेहरू की भी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, ना गांधी की है, ना जिन्ना की है, क्योंकि उन्होंने जो किया इस बुक में मेरे को पढ़ के बहुत दुख होता है कि उन्होंने जो ब्रिटिश ने भी किया। सबसे बड़े तो कल्प्रिट ब्रिटिश थे। मगर इसमें 12 वॉल्यूम स्पीचेस हैं जिन्ना साहब की, जिसमें उन्होंने हर बार पाकिस्तान बनने का एक पूरा सपोर्ट किया है, 12 बार। और उनकी स्पीचेस हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनके सब कुछ है, जिन्हें उन्होंने हर बार पाकिस्तान की मांग की है कि मुझे पूरा पाकिस्तान दिया जाए, जिसमें पूरा पंजाब हो, बंगाल हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, सिंध हो, बंगाल हो। तो उस पे सब कुछ पे इन्होंने इस बुक में उन्होंने क्लियर किया कि वो फ्रॉम डे वन 1940 लाहौर रेजोल्यूशन टू अंटिल 47 पार्टीशन, उन्होंने डे वन से इसको माना है। तो ये तो है थी पहली बात। इस बुक में आप पढ़ लीजिएगा पूरे प्रूफ के साथ, पूरी पूरी नॉलेज के साथ, बहुत कड़ी मेहनत के साथ इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने, वो हमेशा पार्टीशन चाहते थे इंडिया का, चाहे जो मर्जी हो जाता। दूसरी बात बोलते हैं कि अब आते हैं कि ब्रिटिश क्यों पहले पार्टीशन नहीं करना चाहती थी, मगर बाद में वो मान गए। सबसे बड़ा कारण था कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, वो नहीं चाहती थी कि पार्टीशन हो। और यूनाइटेड स्टेट्स जो अभी
बाद में जो इस बुक में लिखा हुआ है, जो एक और बुक है उनकी गैरसन स्टेट, पाकिस्तान गैरसन स्टेट, वो भी मैं उसके बारे में भी रिव्यू दूंगा। उस पर लिखा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान गैरसन स्टेट बना, क्यों बना, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। मगर इसमें ब्रिटिश पहले नहीं चाहता था, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी नहीं चाहती थी कि वो अलग हो जाए, उनकी जो आर्मी वो वीक हो जाए। तो ब्रिटिश जब इंडिया छोड़ना चाहते थे तो वो चाहते थे उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहो, स्ट्रॉन्ग एक यूनाइटेड इंडिया हो। और उनको इस बुक में लिखा गया है कि वो चाहते थे कि ऐसा ही रहे, जो ब्रिटिश इंडिया छोड़ के जा रही है, पूरा इंडिया यूनाइटेड रहे। मगर बाद में जो नेहरू थे या कांग्रेस, जो नेहरू था या कांग्रेस की जो नीति थी वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के जब वजह की तरफ ज़्यादा जा रही थी। और जो मुस्लिम लीग थी वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक या फिर वो लॉ कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि हम अगर हमको पाकिस्तान आप बना के देते हो तो आप सोवियत यूनियन को रोकने के लिए हमें यार कराची पोर्ट, हमारे जो भी अड्डे हैं, हवाई अड्डे वो होंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में या फिर कहीं भी सोवियत को रोकने के लिए, इंडिया से मिलने के लिए। तो एक थ्रेट थी यूएसएसआर की वहाँ पे, कोल्ड वॉर जो आपको पता ही होगा। तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान इसलिए बनाया गया कि जो ब्रिटिश ने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि वो एक बफर जोन हो इंडिया और रशिया यूएसएसआर के बीच, एक बफर जोन कंट्री हो, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में, जो मिल ना पाए और कम्युनिस्ट को रोका जाए। अगर वो कब को पाकिस्तान पे अटैक करते हैं या ब्रिटिश अफ़गानिस्तान पे अटैक करते हैं, जो इंडियन ओशन में आते हैं अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, इंडिया से उनका बॉर्डर ना हो, और इसलिए उन्होंने उसको रीजन को यूज़ करके वो पार्टीशन बनाया। इस बुक में वो बताया गया। और जिन्ना साहब ने भी अपनी इस रिलीजन को यूज़ करके, क्योंकि आप अब भी देख लीजिए हज़ारों वीडियो है पंजाब की, हज़ारों इंटरव्यूज़ हैं, इस बुक में भी है। पंजाबी लहर एक बहुत अच्छा चैनल है, इन देसी इन्फंटेनर, साझा पंजाब, उसमें सब लोग कहते हैं चाहे इंडिया में हो चाहे कि पंजाब के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे 47 से। कुछ थोड़ा बहुत था मगर ये सिर्फ पॉलिटिकल की वजह से हेट पैदा की हुई है। और ये पॉलिटिकल हेट से ही ये पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम और सिख की हेट जो पैदा हुई, वो पहले नहीं थी, इतनी एनिमोसिटी नहीं थी, वो बाद में पैदा हुई क्योंकि वो बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि आप किसी देश को एक रीजन के बेस पे बांटना चाहते हैं, इसमें बुक में लिखा गया है पूरी तरह। अगर उसको चाहते हैं तो उसकी शक्ल भी बनानी पड़ेगी ना, पिक्चर बनानी पड़ेगी कि हाँ सचमुच में हिंदू और मुस्लिम से इकट्ठे नहीं रह सकते। कि क्योंकि वो एक उनका झगड़ा नहीं हो रहा है, उन्होंने करवाया गया, जानबूझ के करवाया गया। वो इसमें बुक में लिखा गया है कि कैसे मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश के साथ मिलकर ये हमले करवाए गए 47 में मार्च में। और इसको एक तरीके से इसको एक जायज़ ठहराया कि पाकिस्तान बनना चाहिए मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान के टुकड़े होने चाहिए। अब बात आते हैं कि कई लोग ये भी अभी बात बोलते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है इंडिया में भी या पाकिस्तान में कि सबसे पहले हमला किसने किया था, किसने स्पेशली पंजाब में किसने हमला शुरू स्टार्ट किया। तो इस बुक में पूरा पूरा लिखा हुआ है इश्तियाक अहमद ने पूरी डिटेल के साथ कि सबसे पहले हमला सिखों और हिंदुओं पे हुआ था 1947 में मार्च में, जो कि मुसलमानों ने रावलपिंडी में किया था। सबसे पहले 4 से 5 या हिंदू मुस्लिम मारे गए थे। उसके पीछे वो करवाया गया था मुस्लिम लीग ने और ब्रिटिश ने मिलकर, वहाँ के गुंडों ने, कि वहाँ पे ऐसा हो। और तब की जाके फिर ऐसा एक माहौल बने कि यस वी नीड पाकिस्तान, वी नीड ऐसा कुछ कि यहाँ पे मिनॉरिटी यहाँ पे नहीं सेफ़ रहेंगी, वहाँ पे नहीं सेफ़ रहेंगी। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर पंजाब, जो इंडियन पंजाब है, वहाँ पे भी मुसलमानों को मारा गया। तो एक तरह से वो माहौल डर का और कत्लेआम जो शुरुआत हुई 47 में, उसमें वो इसलिए करवाया गया। तो सबसे पहले मुसलमानों ने ही हमला किया था सिखों हिंदुओं पर, और उसको काउंटर करने के लिए फिर बाद में अमृतसर में हुए, लाहौर में हुए, या फिर जलंधर में हुए, मुल्तान में हुए, वो बात की बात है। वो तो फिर होना ही थे क्योंकि जब आपने एक सोध जो आपने बीज पगोए
उसका फिर आपको नतीजा मिलना था। तो ये कि कांग्रेस की नहीं, ये एक जिन्ना मुस्लिम लीग और ब्रिटिश की बहुत बड़ी साजिश थी ये दंगे करवाना, क्योंकि दोनों को के पास ये फिर प्रूफ बन जाता है कि यस ऐसा जब हम छोड़ के जाएंगे, ट्रांसफ़र पावर करेंगे, तो फिर वो इसमें फिर वो ये मतलब ऐसा होगा, ब्लड सिविल वार होगा या फिर हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे, सिख राइट्स होंगे। तो इसलिए ये उन्होंने जायज़ इस करवाया गया था। तो इसमें वो सब कुछ आपको डिटेल मिलेगी। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अभी बात करते हैं कि इसमें कांग्रेस का क्या रोल था। कांग्रेस हमेशा ही चाहती थी और यूएसए भी यही चाहता था कि हमेशा ही एंड तक कांग्रेस की सरकार नेहरू ने कि यूनाइटेड इंडिया की मांग की। मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी लोग समझते नहीं है कि कांग्रेस ने करवाया, जिन्ना ने कराया, मगर नहीं, जिन्ना ने करवाया हो सकता है और करवाया भी है, इसमें लिखा है, मगर नेहरू कांग्रेस ने कभी नहीं चाहता कि इंडियन पार्टीशन हो। वो हमेशा ही ये कहते रहे कि हम सेकुलर इंडिया बनेगा पूरा, और जिसमें सबको आज़ादी दी जाएगी सब कुछ रहने के लिए। मगर ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ दलीलें थी, मगर एंड फैसला तो जिसके पास पावर होती है, ब्रिटिश के पास पावर है, उन्हीं ने करना था। तो नेहरू कांग्रेस की दलीलें यही थी ब्रिटिश को कि यूनाइटेड इंडिया रखा जाए, हम कोई हिंदू राइट नहीं होने देंगे, सिख मुस्लिम यहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे, शांति से ये देश बनेगा। मगर जो मुस्लिम लीग थी उन्हों की थ्योरी अलग थी। उन्होंने अपनी दलील दी कि नहीं ऐसा होगा, मिनॉरिटी मारे जाएंगे, मुस्लिम बहुत इनसिक्योर फील करेंगे। और ब्रिटिश को फिर बताया भी क्या कि हम आपको पोर्ट्स भी देंगे और नेहरू ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ, अगर आप यहाँ से चले गए तो पूरा आपको कभी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो एक तरह का दलीलें थी। तो इसको पूरा सोच समझ के एक ब्रिटिश ने फिर पूरा प्लान किया कि जैसे इसमें हमारा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान बने एक बफर जोन स्टेट, रिलीजन के नाम पर बनी हुई है कंट्री, जो कि हमारा इंटरेस्ट सेव करे 1947 के बाद भी। क्योंकि अगर यूनाइटेड इंडिया रहता तो कांग्रेस की सरकार ब्रिटिश को पूरा वहाँ से निकाल देती और बाद में वो एक इंडिपेंडेंट नेशन होता, वो जिसके साथ यूएसएसआर या फिर यूएसए किसी के साथ भी जाता, उसकी मर्जी थी। मगर पाकिस्तान जिन्ना ने पूरा ब्रिटिश को कहा था कि हम आपको पूरा बेच देंगे, जो कि अभी तक भी ऐसा हो रहा है। वो अलग बात है कि अभी जब यूके चला गया तो उसके बाद उनकी इकॉनमी इतनी डाउन हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको जाना पड़ा, वो इंडिया सस्टेन नहीं कर पाए। और जो यूक्रेन इंटरेस्ट के लिए बनाया था वो यूएसए इमर्जिंग पावर हुआ वहाँ पे, क्योंकि कोल्ड वार हुआ और उसमें यूएसए ने पाकिस्तान के पोर्ट्स को यूज़ किया। और वो यूएसए ने फिर जो जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, फिर उन्होंने ये सोचा कि यस, फिर पाकिस्तान ने उनको बोला कि हम आपकी, जब उन्होंने यूएसए के पास खुद पाकिस्तान, इसमें बुक में लिखाया हुआ है कि वो गए और उन्होंने बोला कि हम, क्योंकि यूके इतना पावर नहीं रहा था, सुपर पावर तो यूएसए था ना, यहाँ पर यूएसएसआर था। उन्होंने कहा कि हम आपको पोर्ट्स देंगे, हम आपको रोकेंगे यूएसएसआर से बढ़ने से, और आप हमको ड्रग्स, सॉरी, आप हमको आर्म्स दो, हमको सब कुछ दो। और वो उनसे मिलिट्री एड मिलनी शुरू हुई यूएसए से। तो इस बुक में वो भी लिखा हो कि पाकिस्तान ने खुद कैसे अपने आप को एक ऐसी स्टेट बनाया, गैरसन स्टेट, जो कि जिसमें वो कभी चाइना से, कभी यूएसए से, कभी यूके से, सभी सऊदी अरेबिया से, शुरू से ही पहले दिन से उनको मांगने की आदत थी। वो बेखारी जो देश एक रिलीजन के नाम पर बना, तो उसमें वो उन्होंने पहले दिन से ही मांगना शुरू कर दिया था, जो कि आज तक वो मांगने पे उनका कंट्री चल ही रहा है इसी बेस पे कि मांगना है किसी भी तरह से। चाइना से अगर नहीं बनती तो यूएसए से मांग लो। तो कोई ना कोई देश, तुर्की, मलेशिया, कोई ना कोई देश ढूंढ लेते हैं वो अपने आप अपनी गाड़ी चलाने के लिए। और इसमें वो लिखा है कि क्यों चलाते रहे उन्होंने, क्यों यूएसए के पास, क्योंकि ये बुक में ज़्यादा नहीं है, मगर गैरसन स्टेट में बताया गया है कि इसलिए किया क्योंकि जो जिन्ना चाहते थे कि पूरा पाकिस्तान जो बने तो पूरा पंजाब और बंगाल पूरा पाकिस्तान में आए। तो इसको काउंटर करने के लिए फिर कांग्रेस ने तो ये कहा था ना कि अगर आप इंडिया की पार्टीशन इस बेस पे कराना चाहते हैं तो पंजाब और बंगाल कैसे आपका पूरा मिल जाता है, क्योंकि उसमें तो फिर 55% मुस्लिम होंगे या 55-58, तो बाकी मिनॉरिटीज़ वहाँ पे कैसे होगी। तो उसको काउंटर करने के लिए कहा कि फिर पंजाब और बंगाल का भी पार्टीशन होगा। तो वो जिन्ना को मानना पड़ा, क्योंकि आप कैसे जो अमृतसर और जो जलंधर
और जो बाकी होशियारपुर, जो बाकी प्रिंसली स्टेट जहाँ मुस्लिम, जहाँ हिंदू सिख ज़्यादा तादाद में थे, वो आपको कैसे मिल सकते थे? तो बंगाल में भी ऐसा ही था। तो जिन्ना साहब को वो मारना ही पड़ा, और उन्होंने फिर जो उनको चाहता था कि जो एक बड़ा पाकिस्तान बने, तो उनको एक उन्होंने खुद ये उनकी जुबान है, मोथ ईटन पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान उनको मिला। और जो बॉर्डर बनना था दिल्ली के करीब, वो बना लाहौर के पास। तो अगर ऐसा दिल्ली के पार बनता, तो दिल्ली की नेक पे बनता, तो इंडिया गैरसन स्टेट बनती है। एक मिलिट्री, उनको हमेशा डर रहता कि हमारे ऊपर अटैक होगा, हमारा दिल्ली कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान वाले। और उनकी मेन और सिटीज़ है जो जिस पे अटैक हो जाता था, कानपुर, नागपुर जैसे, वो भी फिर बाद में, मतलब वो फिर पाकिस्तान को ऐसा स्क्वायर करना पड़ा, क्योंकि जो बॉर्डर बना उसके जस्ट जो मेन शहर थे वहाँ पे, लाहौर हो गया, सियालकोट हो गया, गुजरांवाला हो गया, रावलपिंडी हो गया, कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, मीरपुर खास हो गया, कसूर हो गया, ये शहर से नारोवास, शक्करगढ़, जो भी शहर थे, ये इंडिया के 20-30 किलोमीटर के करीब करीब थे। तो अगर इंडिया चाहती तो उनको कम कब्जा करके, तो बचा कुछ क्या रह जाता। और उधर भी अगर अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे भी देखिए, तो क्वाटा भी ज़्यादा दूर नहीं है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, पेशावर भी ज़्यादा दूर नहीं। तो एक शुरू से उनको एक इस बुक में दोहराया गया है कि शुरू से उनको टेंशन रही है कि हम पे हमारी सिटीज़, जो मेन सिटीज़ है, वो बहुत ही गाँव बॉर्डर के करीब है, हमें छोटा पाकिस्तान मिला। ईस्ट पाकिस्तान को तो छोड़िए, वो उनकी तो कभी नहीं उन्होंने केयर की है, वो इस बुक में भी लिखा है। तो उनको शुरू से एक डर था कि हम पे हमला होगा तो हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हमें एक सुपर पावर के साथ अलाइन होना पड़ा। और उन्होंने यूएसए से हेल्प ली, यूएसए के साथ मिले, और उन्होंने यूएसए के जो हथियार थे उन्होंने 65 वार में यूज़ किए इंडिया के ख़िलाफ़, जो कि उन्होंने करने थे यूएसएसआर के ख़िलाफ़। वो बाद में फिर 1971-9 में जो जिहाद हुआ अफ़गानिस्तान में, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज़ किया। तो यस, यूज़ किया एक ना एक दिन। तो जो पाकिस्तान कह रहा था कि हम आपको यूज़ करने देंगे, तो वो भी यूज़ हुआ। और जो पाकिस्तान एक लिखा है इस बुक में एक कि 50s में 60s मिड 60s तक इंडिया से बेहतर करा था, इकॉनमी भी अच्छी थी, इतनी मिलिट्री भी उनकी स्ट्रॉन्ग थी। इंडिया 1962 का वार हार चुका था। तो एक मतलब जो इस टाइम पे है इंडिया अच्छा है, उस टाइम पे 50-60s 5 वॉर के तक 15-20 साल तक पाकिस्तान इंडिया से इकॉनमी में, मिलिट्री में और डिप्लोमेटिक में भी बहुत अच्छा था। इंडिया नॉन अलाइनमेंट यूज़ किया। तो इस बुक में वो बताया गया कि पाकिस्तान ने जो 1965 वार किया, उसके बाद आज तक वो डाउन जा रहे हैं। 65 वार के बाद उनकी एयर स्टॉप हो गई, उनको जो ऑब्जेक्टिव था कश्मीर वो भी नहीं मिला। फिर उनको 71 में ईस्ट पाकिस्तान गंवाना पड़ा, सियाचिन गंवाना पड़ा, कारगिल में हार हुई। तब तब से लेके और उनकी इकॉनमी, जो उन्होंने टेररिज्म किया कश्मीर में, वो सब कुछ बताया गया कि 65 वार के बाद पाकिस्तान इंडिया से नीचे जाता जाता आज तक इतना नीचे जा चुका है कि उसका कोई बर्पा नहीं हो सकता, चाहे चाइना जितना मर्जी कर ले। मगर वो अगर ऐसे ही उस कश्मीर पे ना करते और वो ऐसे ही रहते, तो आज पाकिस्तान एक प्रोग्रेस और एक बहुत अपनी जो उनकी जो ज्योग्राफी थी, उनको गलत यूज़ करके उन्होंने इंडिया पे अटैक किए। उस ज्योग्राफी को अटैक करने की वजह से इस बुक में लिखा है कि वो करते कि यहाँ से इंडिया को से वो जो गुड्स पाक अफ़गानिस्तान भेजते उसको यूज़ करते। मतलब उन्होंने अपनी ज्योग्राफी, एक तरफ ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, तो इतनी अच्छी ज्योग्राफी को उन्होंने ख़राब यूज़ किया और अपने आप को एक 65 वार के बाद स्पेशली पूरा बर्बाद कर लिया। तो इस बुक में वो भी लिखा गया है कि कैसे अमेरिका और बाकी देशों ने का पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान ने उसके बदले हथियार लिए, पैसा लिया, और वो सब डकार गए मिलिट्री वाले, जो आपको पता ही है। तो ये भी सब कुछ में बुक में दिया गया है। और इस बुक में बहुत बड़े पॉइंट्स दिए गए हैं। एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो मुस्लिम मेजॉरिटी था, थोड़े अगर अहमदियों को इंक्लूड किया जाए, वो बाद की बात है, अब अहमदियों को इंक्लूड नहीं करते 1973 के बाद नॉन मुस्लिम। अगर अहमदियों को इंक्लूड करते तब मुस्लिम मेजॉरिटी था, वो भी सिर्फ 80,000 ज़्यादा मुस्लिम थे। 51% मुसलमान थे गुरदासपुर पूरी डिस्ट्रिक्ट में,
शक्करगढ़ को मिलाकर 4 तहसीलों को मिलाकर, और 49% हिंदू मुस्लिम थे। तो इतनी कोई बड़ा मेजॉरिटी, थोड़ी सी मार्जिनल मिनॉरिटी मेजॉरिटी थी। तो इस बुक में पूरा लिखा गया है कि क्यों पाकिस्तान को गुरदासपुर नहीं मिला, और अगर गुरदासपुर और बटाला मिल भी जाते, क्योंकि इन्हों का था कि ये तहसीलों की को भी बांट रहे थे। ये जैसे अभी पठानकोट में 60% हिंदू सिख थे, मगर बटाला और गुरदासपुर में 55, 56, 60% मुसलमान थे, और शक्करगढ़ में 58% मुसलमान थे। तो ऑदर की ये यहाँ पे डिबेट है, कहना है कि अगर शक्करगढ़ और गुरदासपुर और ये जो अगर तहसीलों पे इन्हों की जो मुस्लिम लीग थी ये मानते, तो शक्करगढ़ तो मिला ही, मगर गुरदासपुर और बटाला भी मिलता तो तब भी इंडिया के पास होशियारपुर से पठानकोट तो को फिर इंडिया को ही मिलता ना तहसील। जैसे 3 तहसीलें अभी इंडिया को मिली थी गुरदासपुर की, ऐसे पाकिस्तान को अगर 3 तहसीलें शक्करगढ़, गुरदासपुर, बटाला मिलती तो पठानकोट तो इंडिया को ही मिलता। तो होशियारपुर से सीधा दसूहा मुकेरिया से वहाँ से रास्ता कश्मीर को जाता है। तो अगर गुरदासपुर और बटाला पाकिस्तान को मिलता भी तो पठानकोट से, अगर पठानकोट भी नहीं मिलता इंडिया को, तो वो भी अगर पाकिस्तान को मिल जाता, जो ये भी इसमें पूरा उन्होंने पूरा डिटेल में, तो एक और रास्ता बनता था चंबा की और होशियारपुर से। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, उसमें कहा गया कि मगर चंबा से भी वो फिर कश्मीर भी एंटर हो सकते थे जम्मू तरफ की तरफ। मगर ये एक पूरा फेक है। पूरा इसमें लिखा हुआ है कि शक्करगढ़ तहसील इसलिए पाकिस्तान को मिली, जिसमें करतारपुर साहिब भी आता है और शक्करगढ़ आता है, क्योंकि वो रावी रिवर के वेस्ट पे थी और ये 3 तहसीलें ईस्ट पे थी। तो पूरा जो बॉर्डर है, मैंने पहले भी कहा है कि ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो रावी रिवर के पठानकोट से लेके अमृतसर तक पूरा उस पर बना हुआ है। तो एक रावी रिवर को नेचुरल बाउंड्री माना गया, और फ़िरोज़पुर में भी ये चाहते थे कि फ़िरोज़पुर, ये जीरा और ये जलंधर की तहसीलें सतलुज के पे मिले, मगर उस पर भी उन्होंने को नहीं मिला, क्योंकि उसको भी एक सतलुज की एक नेचुरल बाउंड्री से फ़िरोज़पुर और कसूर डिस्ट्रिक्ट को पूरा उन्होंने मतलब उन्होंने उसके पूरा ऊपर एक उसको भी एक नेचुरल बाउंड्री दिया हुआ है। और एक और कारण था कि पाकिस्तान को गुरदासपुर नहीं मिला, क्योंकि अगर गुरदासपुर पाकिस्तान को मिल जाता और फ़िरोज़पुर भी मिल जाता तो अमृतसर सिटी तो इंडिया में रहती ना। तो क्योंकि वो तो एक मेजॉरिटी सिख थे वहाँ पे, गोल्डन टेम्पल था, वो तो इंडिया में रहने थे। तो पूरा तरफ से सराउंड हो जाता, इंडिया को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि इधर भी गुरदासपुर होता, नीचे फ़िरोज़पुर भी इंडिया में नहीं होता। तो एक चारों तरफ, तीनों तरफ से सिटी बन जाती, तो एक नेचुरल बाउंड्री बनती थी। ये चाहते थे कि ब्यास पे बाउंड्री बने, सतलुज जलंधर तक बाउंड्री बने, मगर उनको मिली फ़िरोज़पुर पे जाके और रावी रिवर पे जाके। तो एक जो ट्रेन भी जाती थी पठानकोट को, अगर पठानकोट इंडिया में जाता तो वो गुरदासपुर बटाला से निकल कर जाती थी, क्योंकि रावी रिवर तो ऊपर डेरा बाबा नानक के पास है, जहाँ पे करतारपुर स्थित है। करतारपुर साहिब इसलिए इसमें बुक में लिखा गया है कि इसलिए चला गया, क्योंकि वो मैंने पहले भी समझाया कि वो रावी रिवर के उस पार था। अगर शक्करगढ़ तहसील मिल जाती इंडिया को तो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होती इंडिया को। मैं पहले भी एक्सप्लेन किया, उसमें करतारपुर साहिब भी मिलता, उसमें सुकोचक भी मिलता उसको, तो एक और शक्करगढ़ से जम्मू से एक और डायरेक्ट लिंक बनता है, वो नहीं मिल पाया। तो शक्करगढ़ तहसील 58% आबादी थी वहाँ की मुस्लिम, तो वो उनको मिली, मगर बाकी तहसीलें इंडिया को ही मिलनी थी। और ये पहले से ही प्लान था, और जिन्हों ने माना भी हुआ था ये 1946 में वेवल प्लान में भी गुरदासपुर की 3 तहसीलों को इंडिया में ही करार किया गया, क्योंकि इससे फिर वो नेचुरल बाउंड्री बनती थी, एक तो रावी रिवर और फ़िरोज़पुर की सतलुज रिवर पर, और दूसरा वो पाकिस्तान और वो अमृतसर भी डिफेंड करना ईजी होता है इंडिया के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि ये गुरदासपुर इसलिए दिया गया कि इंडिया को एक्सेस मिला कश्मीर में, ना। इंडिया को अगर एक्सेस फिर भी मिलता, अगर मैंने बताया पठानकोट से, अगर पठानकोट भी चल जाता तो चंबा से भी, वो उनके पास बहुत ऑप्शन थे। और ब्रिटिश के जब रेड क्लिफ लाइन होती है तो उसमें उन्होंने कभी उनके बारे में ये बात है ही नहीं थी कि कश्मीर के का लिंक जोड़ने के लिए इंडिया को दिया गया है। उसकी बात ये थी कि एक तो रावी रिवर के ऊपर नेचुरल बाउंड्री बनानी थी,
तो शक्करगढ़ी मिलना था इंडिया पाकिस्तान को, और दूसरी रेलवे लाइन और अमृतसर को डिफेंड करने के लिए बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट इंडिया में ही जाना था। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ इसमें एक्सपोज किया हुआ है पाकिस्तान का, जो मैं बहुत देखता हूँ कि गुरदासपुर इसलिए दे गया, बहुत बड़ा झूठ है ये। इसलिए मेरे को इस बुक अच्छी लगती है क्योंकि ये लिखी भी इश्तियाक अहमद, जो पाकिस्तानी है और मन माने परमाने वो एक मतलब एक ऑथर हैं, और बहुत अच्छी उन्होंने ये बुक लिखी है जिसमें पूरा ये बताया गया है। फिर इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि पहले ब्रिटिश चाहते थे कि 1977 तक इंडिया पे राज करें, मगर उनको जब वर्ल्ड वॉर वार के बाद उनकी इकॉनमी नहीं रही और उनको जाना पड़ा, तो इस बुक में लिखा गया है कि फिर वो उनका प्लान था कि 1948 को अगस्त में इसको हम पार्टीशन करेंगे, मगर इतनी जल्दी की कि 5 हफ्तों में ही पार्टीशन कर दिया गया इंडिया का और पंजाब का, और इसके बाद जो राइट्स हुई उसका पूरा ब्रिटिश को ही आप कसूरवार मानिए, क्योंकि जो गवर्नर थे पंजाब के उन्होंने पहले ही कह दिया था पार्टीशन के लिए कि मुझे इतनी फ़ौज चाहिए, क्योंकि पार्टीशन के बाद यहाँ पे हमले होंगे, सिख हिंदू मुसलमान बहुत मारे जाएंगे, जो 5 से 7 लाख मारे गए, जो आप सबको पता है इतने डिस्प्लेस हुए, तो उसको रोका जा सकता है। ब्रिटिश थोड़ा टाइम लगाता, थोड़ा पार्टीशन को पूरा उन्होंने इतनी जल्दी में किया। इस बुक में लिखा है कि अगर वो थोड़ा टाइम लगाते, 1 साल और लगाते, तो बाउंड्रीज भी अच्छी बनती, कोई डिस्प्यूट भी ना होता, शायद उस वक्त तक महाराजा कश्मीर के भी तय कर सकते चक्के होते कि किधर जाना है और क्या करना है, और ये सब कुछ जो इशू है वो भी नहीं होता, और सबसे बड़ी बात जो इतने लोग मारे गए वो भी ना मरते, क्योंकि वहाँ पे पहले कह दिया गया था कि यहाँ पे ऐसा होगा, राइट्स होंगे, तो उसको अगर वहाँ पे इतनी आर्मी होती, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, क्योंकि इतनी आर्मी नहीं थी कि जितने लोगों को वो बचा सकती, और इतने क्योंकि जो मसाकर हुआ, क्लिनसिंग हुई पार्टीशन में, वो ना होती, क्योंकि वो फिर 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता और उसको रोका जा सकता, मगर ऐसा नहीं किया ब्रिटिश। इसने खुद अपने हाथों से, खून भरे हाथों से इस पार्टीशन को किया, और पंजाब बंगाल को बांट कर उन्होंने जो जल्दी में जो इतने लोगों को मारा गया, वो ब्रिटिश की सरकार ने ही इसमें उनका सबसे बड़ा हाथ है। और इसमें कुछ थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी हाथ है, वो भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पाकिस्तान और इंडिया बने, क्योंकि उनको मानना पड़ा फिर एंड में, तो जिसके पास पावर होती है तो उसको मानना पड़ता है, तो उनको ये मानना पड़ा, और वो फिर वो जो जो था वो फिर उसी वक्त जल्दी जल्दी में किया गया, इसलिए ये ऐसी बाउंड्रीज बनी और ऐसे डिस्प्यूट आए, और इतने लोग मारे गए, इतने डिस्प्लेस, क्योंकि वहाँ पे इतनी कोई प्रबंध ही नहीं थे, वहाँ पे कोई आर्मी बचाने के लिए नहीं थी, इतनी ज़्यादा लोग ज़्यादा थे, डिस्प्लेस ज़्यादा हुए, अनसर्टेनिटी बहुत थी कि लाहौर कहाँ जाएगा। लाहौर पहले कह रहे थे इंडिया में जाएगा, मगर फिर पाकिस्तान के पास इस बुक में भी कहा कि वो मेन सिटी नहीं बचती कोई, फिर ऐसी कोई जो इंडस्ट्रियल सिटी है कराची के अलावा, तो पाकिस्तान को पंजाब लाहौर इसलिए दे दिया गया कि वहाँ पे और की सिटी नहीं थी बड़ी, ये सियालकोट था, मगर बाकी सिटी जितनी छोटी थी, तो वो तो फिर वो तो बाद में बनी है, मगर लाहौर इसलिए दे दिया गया। तो गुरदासपुर भी ऐसी था कि पहले कह रहे थे कि 3 दिन तक वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, पर बाद में नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि तो लोगों को पता ही नहीं था कि बाउंड्री कहाँ बनी थी। लोग कई मुस्लिम सोच रहे थे गुरदासपुर पाकिस्तान में चला जाएगा, इंडियंस हिंदू सोच रहे थे कि लाहौर और इंडिया में रह जाएगा, तो वो वहीं पे बैठे रहे। अगर वो पहले ही उनको थोड़ा बताया जाता, या फिर उनको थोड़ा प्रिपरेशन की जाती, तो वो पहले से ही अपना बंदोबस्त करके रखते कि हमें कहाँ जाना है, और जो जो ये सब, और ये ऐसा नहीं हुआ, और जो ये सब हुआ तो ये जस्टिफाई करता है। सबसे बड़ी बात इसमें बुक में लिखी गई है इस बुक में कि वो जस्टिफाई करता है कि हिंदू सिख मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि फिर इतना लोग मारे गए, इतना दुनिया मारी गई, तो वो जस्टिफाई करता है कि इतनी एनिमोसिटी, इतना दोनों के बीच इतना हेट है, तो एक जस्टिफाई किया इंडियन पार्टीशन को, पंजाब के पार्टीशन को, बंगाल में भी इतने लोग मारे गए, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक मेरे को लगता है एक ये भी बहुत बड़ी साजिश थी कि इतने बड़े पैमाने पर
लोगों को मारा गया, बेबुनियाद लोग मारे गए और बेकसूर लोग मारे गए जिनका कोई कसूर ही नहीं था, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुस्लिम था या सिख था, कोई कसूर नहीं था उन लोगों का। एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी यहाँ पे उन्होंने की। और इसमें भी कई और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि इस बुक में बहुत इंटरव्यूज़ भी ली गई हैं और बहुत कुछ और भी लिया गया है। मगर इसमें एक और बड़ी बात है कि अगर इसको मतलब पार्टीशन को अगर ना भी होता तो क्या होता, वो भी इस बुक में थोड़ा लिखा गया है कि फिर क्या होता। फिर आस रही है कि ऐसा हो सकता था, सिविल वार हो सकता था, नहीं भी होता क्या होता, वो कांग्रेस पे डिपेंड था। मगर वो बात की बात है। मगर ऑथर ने एंड में ये भी कहा कि अभी तो बन गया पाकिस्तान, अभी स्वीकार कर लीजिए कि ये बाउंड्री बन चुकी है, पाकिस्तान बन चुका है। अगर ऑथर का ये मानना था कि पाकिस्तान ना बनता तो अच्छा ही था, इतने लोग ना मरते, इतने डिस्प्लेस ना होते, इतना कत्लेआम ना होता और एक शायद कोई तरीका निकल आता, कुछ और कोई मुस्लिम लीग और या फिर कांग्रेस की पार्टी सेकुलर पार्टी थी जो जिसमें अभी भी इतने सिख और इतने मुसलमान इंडिया में रहते हैं जितने ज़्यादा अभी पाकिस्तान में नहीं रहते। तो क्या इतना मतलब एक वो बनता नहीं है, ज़्यादा फिर पूरे मुसलमान पाकिस्तान में जाते ईस्ट और वेस्ट में। पर ऐसा नहीं होने दिया। ये इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिन्ना साहब ने ये ऐसा क्यों स्पीच में कहा था 11 अगस्त को कि सेकुलर पाकिस्तान बनाएंगे, जबकि वो तो चाहते थे कि यहाँ पे हिंद सिर्फ पाकिस्तान बनेगा मुसलमानों के लिए। उन्होंने ये कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि उनको पता था अगर कि पूरा अगर हम उन्होंने वहाँ के जो बचे कुछ 5-10% हिंदू सिख रह गए थे उनको वो ये इसलिए स्पीच दी गई, उन्होंने ये बताया बुक में कि इसलिए दी गई थी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उन्होंने ये इसलिए कहा था कि हम मिनॉरिटीज़ का यहाँ पे ख्याल रखेंगे और आप जो मुसलमान जो रह गए इंडिया में वो आप उसका ख्याल रखेंगे। क्योंकि अगर पूरे मुसलमान पाकिस्तान में ले जाता तो इतनी वो सस्टेन नहीं कर पाते थे। इंडिया कर लेता, जो बाकी के भी सिख हिंदू जो रह गए थे सिंध और पंजाब, जो बाकी ज़िलों में या शहरों में, वो इंडिया सस्टेन कर लेता। मगर पाकिस्तान की एक ये जिन्ना की एक बहुत बड़ी लॉयर साजिश थी कि उन्होंने ये स्पीच इसलिए दी कि हम आपकी मिनॉरिटीज़ जो रह गई हैं उनको ख्याल रखेंगे, आप हमारी मिनॉरिटी मुसलमानों को जो रह गए हैं पाकिस्तान में। क्योंकि हर कोई भी नहीं पाकिस्तान में जाना चाहता था मुसलमान, और हर कोई सिख और हिंदू भी अपना घर बार तो छोड़ के नहीं जाना चाहता था इंडिया में। तो इसलिए ये स्पीच एक साजिश की तरह दी है कि ये कि अगर और इतनी आबादी और आ गई इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सस्टेन कर लेते। मगर पाकिस्तान में अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान के पास इतने उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इतनी आबादी को सस्टेन कर पाते। तो पाकिस्तान बनने के बाद ही टूट जाता, या उस पर प्रॉब्लम हो जाती, सिविल वार हो जाता, तो उसी वक्त वो ख़त्म हो जाता। तो एक ये भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो जिन्ना साहब ने दी थी और इस बुक में उसको एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों इसको ऐसे दिया गया। तो उस पर भी एक बहुत बड़ा लिखा गया है कि ये स्पीच क्यों दी गई थी और इसमें क्यों ऐसा उन्होंने किया। और इसमें बुक में वो सब कुछ है जो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। सब कुछ इसमें पूरे डिटेल में लिखा गया है कि क्यों वो स्पीच भी दी गई। और आज भी मुसलमानों की आबादी इंडिया में वो उस टाइम पे 9% थी, मगर आज 15% हो गई है। तो मुसलमान की आबादी बढ़ी है 6% और हिंदू मुस्लिम जो वहाँ पे 5-10% थे वो आज 1% भी नहीं रहे। तो आज जो लोग बोलते हैं कि उस मुसलमानों पे पूरा वेस्ट वर्ल्ड बोलता है, जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि कश्मीर में हो रहा है, मुसलमानों पे मिनॉरिटीज़ में इंडिया में हो रही है। अगर ऐसा होता तो मुसलमानों की आबादी कम होती। कम होने की बजाय वो 9% जो रह गए थे, पहले 20-25% थे, वो 9% रह गए थे, वो उसकी आबादी 9 से 15% ज़्यादा हुई है। और हिंदू और सिखों की वहाँ पे जो लाखों की तादाद में आज वो 10 हज़ारों में भी नहीं रह गया। मेरे को लगता है 10,000 होंगे हिंदू सिख वहाँ पे 10,000 भी नहीं होंगे। और क्रिश्चियन जो भी बाकी रिलीजन अहमदियों को भी इतना मारा, शियों को मार रहे हैं, ये ऐसा इंडिया में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिन्ना की, जो जो ऐसे किया गया और अब तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया अगर ये अपनी मिनॉरिटीज़ का ख्याल रखते पाकिस्तान, तो आज
हिंदू वहाँ पे वो इतने ही रहते, सिख उतने ही रहते, मगर आप सेंसस उठा के देख लीजिए, तो अगर ऐसे अत्याचार होता तो मुसलमान बढ़ते क्यों इंडिया में? 9 से 15% हो गए, ठीक है ना? और इतने टेम्पल डिस्ट्रॉय किए गए, गुरुद्वारे डिस्ट्रॉय किए गए, और यहाँ पे 3 लाख मॉस्क है इंडिया में मुसलमानों के, और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो किस बात बेस पे आप बात कर रहे हैं कि मिनॉरिटी पे इंडिया सेफ नहीं है? सिखों जो पॉपुलेशन है सेंसस 1914 के, वो सेम की सेम वही है इंडिया में, ठीक है ना? और जो हिंदुओं की वो कम हुई है इंडिया में, वो कुछ 84 पॉइंट कुछ थे, अब 79% रह गए, 5% कम हुई है। सिख सेम रहे हैं और मुसलमान बड़े हैं, और ऐसा उल्टा पाकिस्तान में हुआ है कि वहाँ पे कम हुए हैं सिख और मुसलमान ज़्यादा बड़े को कन्वर्ट हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो इंडिया में आ रहे हैं। अभी ये सीए पे कितना हमला, ये सब बेकार की बात है। ये बुक आप पढ़िए ना तो आपकी आंखें खुल जाएगी, मेरी तो आंखें खुल गई। मैंने जो इसमें बुक में पढ़ा वो आपको कभी इंटरनेट पे या आपको यूट्यूब पे, आपको गूगल पे और किसी और बुक में नहीं मिलेगा जो डिटेल इसमें लिखी गई है, ठीक है ना? अभी के एक बार मैं इस बार पे और ऐड कर देता हूँ कि कोई लोग सोचते हैं कि करता सिखों की इसमें क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इंडिया ने ननकाना साहिब, पंजा साहिब या फिर करतारपुर साहिब पाकिस्तान में क्यों जाने दिया? क्योंकि बात ये थी कि इंडिया के पास, कांग्रेस के पास या मुस्लिम लीग तो दलीलें दे सकती थी ना। जैसे अब बीजेपी की सरकार है या सरकार इंडिया में, तो वो अगर छोड़ के जाएंगे इंडिया को तो उन्हों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। जैसे ब्रिटिश की उन्हों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बनती है ना कि वो क्या कर छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे ब्रिटिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्या लाइन बनाए और कैसे लाइन बनाए और क्या करके जाए, वो उन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी पार्टीशन हुआ, जो भी हिंदुओं मारे गए, सिख मारे गए, जो कुछ भी हुआ, जितनी भी लॉस हुआ, वो सब ब्रिटिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको ना कर, उसको बचाने के लिए, मगर उन्होंने नहीं निभाई अपनी। तो इसमें जो कहते हैं कि वो दलीलें थी, अगर दलीलें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कि हमें पूरा पंजाब दे दिया जाए, और हिंदुओं सिख की ये दलीलें थी कि हमको ननकाना साहिब और ये दे दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। क्योंकि फिर जो फिर वो तो एक दलीलें थी, मगर जो फैसला करना था वो तो पावर ट्रांसफ़र वो तो ब्रिटिश के पास थी ना। तो उन्होंने ही इसको करना था, तो उन्होंने 50-50% किया। 50% उन्होंने लाहौर पे, जहाँ पे बॉर्डर बना दिया, अमृतसर को इधर दे दिया। तो एक तरह का मेरे तरफ से और एक बॉर्डर की तरफ से ज़्यादा फ़ायदा इसमें पाकिस्तान को ही हुआ है। रेड क्लिफ लाइन को बहुत कहते हैं, गुरदासपुर ने दिया, कश्मीर कबा दिया, मगर ज़्यादा उन्हों को पंजाब मिला, पंजाब के ज़िले भी ज़्यादा उन्हों को मिले, और उन्हों को पॉपुलेशन की लाहौर मिला जो कि मेन सिटी थी पंजाब की, और कैपिटल सिटी थी, अभी तक भी है, जो इंडिया को बाद में चंडीगढ़ बनानी पड़ी क्योंकि अमृतसर नहीं बना सकते कि बहुत कम नज़दीक है। तो ऐसे ही करतारपुर साहिब का तो सोचा नहीं था, मगर सिखों की शुरू से ये डिमांड थी कि वो ननकाना साहिब भी और ये दें। मगर और जिन्ना ने बहुत कोशिश की कि सिखों को अपनी तरफ खींचा जाए, पूरा पंजाब इंडिया में ले लिया, पाकिस्तान में ले लिया जाए। मगर सिखों को पता चल गया था कि ऐसा नहीं हो सकता। हम मुसलमान की जो लॉन्ग हिस्ट्री आप देख लीजिए और हिंदुओं की लॉन्ग हिस्ट्री देख लीजिए सिखों के साथ, एक 1984 जो पोलिटिकल राइट्स हुए थे, जेनोसाइड हुआ था सिखों को, उससे छोड़कर और इतनी कोई बड़ी हिस्ट्री सिखों और हिंदुओं की नहीं रही है, क्योंकि उनको इन दोनों को मारा है या लड़े हुए हैं। तो मगर मुसलमान और सिखों की हिस्ट्री देख लीजिए, आज करते हैं, आज हिंदुओं को हेट कर रहे हैं दोनों लोग, सिख भी हेट करते हैं ज़्यादा, मुसलमानों को ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर अगर हिस्ट्री देखें तो कितना अत्याचार किया मुसलमान के जो रूलर्स थे या लोगों ने सिखों पर। तो उसको भूल कर, अपने जो इतने गुरु थे उन्हों को भूल कर ये आज सिख और हिंदुओं को हेट करते हैं, बहुत गलत बात है। तो सिखों की वहाँ पे उस टाइम पे भी जो तारा सिंह थे उनको पता था कि हम सिख अगर यहाँ पे रह गए तो जो आज हाल अहमदियों का, मुहाजिरों का, सिंधियों का, शियों का, हज़ारों का हो रहा है पाकिस्तान में, वो हमारा हाल भी वहाँ पे होता। क्या हुआ? परसेंट सब 5% से 1% भी नहीं रहेगी ना इन सिखों की, अब जो बच गए थे।
इंडिया में तो सेफ़ है ना, अगर 1.8% है तो वो आज 1.7% है सिख। वो अलग बात है, वो अब्रॉड चले गए इसलिए थोड़ी कम हो गई, जब बढ़ नहीं रही अब्रॉड जा रहे हैं, वो मारे नहीं जा रहे हैं, वो कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रहे। जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो कन्वर्ट, जो डिस्प्लेस, जो मास मर्डिंग, बलूचिस्तान जो जो भी है, तो कहने का यही बकता है। बाकी आप खुद सोच सकते हो कि कैसे ये पूरा पार्टीशन हुआ, कैसे ये पूरी एक चीज़ बनी, ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें कश्मीर की, जो बलूचिस्तान पे जो हुआ, जो ये पंजाब में हुआ स्पेशली, मतलब एक बहुत बड़ी साजिश थी इस ब्रिटिश की। अभी तक पाकिस्तान उसी पे पल रहा है, यूएस पे या चाइना पे हो, इस वक्त चाइना पे या जो भी था। मगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑदर भी इस वीडियो को इस बुक को कंक्लूड ऐसे ही करते हैं कि ठीक है, पास्ट को अभी कुछ नहीं कर सकते, जो भी हुआ गलत हुआ। पार्टीशन वो नहीं मानते कि होना चाहिए था, मगर वो कहते हैं अभी हो गया, इंडिया ने पार्टीशन हो मान लिया, पाकिस्तान ने मान लिया, इंडिया ने पाकिस्तान को मान लिया कि वो एक अलग कंट्री है, अलग स्टेट है, और पाकिस्तान ने भी ऐसा मान लिया। तो क्यों ना अब जो सब कुछ वो कह रहे हैं कि एंड में उनका कंक्लूजन है कि, जिससे मैं इतना एग्री नहीं करता, मगर उनका एंड में कंक्लूजन है यही है कि इंडिया और पाकिस्तान प्यार से रहें, आराम से रहें, जो हो गया वो सो हो गया, अभी पूरा प्यार से रहें, बॉर्डर खोल दिए जाएं, ये कर दिए जाएं। मगर मैं इसमें यही एक लास्ट डिबेट मैं करूँगा इस बात पे, इश्तियाक अहमद अगर इस वीडियो को देखेंगे या कभी, वैसे ही मैं करूँगा कि अगर ऐसा हो तो फिर पाकिस्तान को जो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया भी कर रहा है, मगर उसका कोई बड़ा प्रूफ नहीं है। जो पाकिस्तान ने कश्मीर और पंजाब में इस खालिस्तान और कश्मीर को बढ़ावा दिया, वो कभी, वो तो पूरा जग जा रहा है ना। और ये खुद कहते हैं अगर कोई आपकी कंट्री से दूसरी अटैक करता है, टेररिस्ट जाते हैं, तो वर्ल्ड आपको ही उसका कसूर मानेगा ना, क्योंकि बंदे तो आपके थे ना, वो चाहे नॉन स्टेट एक्टर थे चाहे एक्टर नहीं थे, वो टेररिस्ट ग्रुप आपकी कंट्री से गए थे, तो पूरा देश को ही ब्लेम जाएगा वो, क्योंकि बंदे पाकिस्तानी थे। तो इसी बात में मैं कंक्लूड करता हूँ कि ठीक है, हम भी प्यार से रहना चाहते हैं, हम भी अमन मान इंसान हैं पाकिस्तान से। हम एक पाकिस्तान के लोग, जो गरीब लोग हैं, उससे मेरी भी हमदर्दी है, और जो इंडिया के गरीब लोग हैं मेरी भी हमदर्दी है। मैं भी चाहता हूँ कि एक बॉर्डर खुले और ये सब कुछ होए, और हम भी ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब आएँ, वो भी कश्मीर भी आएँ, कश्मीरी उधर जाएँ इधर जाएँ, वो भी ताजमहल देखें, वो भी अजमेर जाएँ, सब कुछ हो। मगर इसमें एक ये इसलिए इसी वजह से हो सकता है क्योंकि इंडिया गैरसन स्टेट नहीं है, इंडिया को टेररिस्ट स्टेट नहीं है, मगर पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान आज भी इंडिया पाकिस्तान को मौका दे रहा है, आज तक भी। बीजेपी अभी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि ये नहीं सुनने वाले, तो हमारी भी पॉलिसी यही है कि हम हिंदू नेशनलिस्ट, और हम भी अपने यहाँ कल्चर, अपनी रिलीजन, अपने देश को बचाने के लिए, हम भी बॉर्डर डिफेंड करने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे, क्योंकि इनों का तो माइंडसेट अब चेंज होगा नहीं, क्योंकि बच्चा दर ऐसे पढ़ाया गया है। तो मेरी कंक्लूजन बुक में मैच करती है इश्तियाक अहमद से कि ये बात सही है कि पीस होना चाहिए, अमन अमान होना चाहिए, बॉर्डर खुल जाने चाहिए। मगर ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर पाकिस्तान अपनी ये पॉलिसी कश्मीर पे छोड़े, कश्मीर को भूल जाए, और जो हेट है हिंदुओं के स्पेशली, उसको भूल जाए, खालिस्तान को भूल जाए, कभी नहीं बनना चाहिए। और इंडिया भी थोड़ा बहुत जो इंटरफेयर करता भी होगा और है बलूचिस्तान में, भूल जाए। तो अगर ये ऐसा सब कुछ हो जाए, तभी ही कश्मीर का मसला हल हो जाए, तभी ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन सकता है जो फिर ऐसा पीस हो जाएगा। मगर ये तभी हो सकता है अगर दोनों देश चाहें। अभी इसमें पाकिस्तान तो ऐसा करेगा तो उनकी मिलिट्री जो है वो तो फिर बेकार हो जाएगी ना, तो वो तो इसलिए नहीं कर रहे। इंडिया में भी कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि एक हेट ऐसा पैदा की जाए कि इंडिया स्ट्रॉन्ग रहे, और इंडिया पे कभी भी और कहीं भी मुस्लिम रूल्स ना हो। तो इंडिया भी की भी अपनी एक प्रॉब्लम है कि उनको डिफेंड करने के लिए नेशनलिस्ट, और उनको भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के नेफेरियस डिज़ाइन को। तो इसमें पहल इंडिया ने बहुत बार की है, पाकिस्तान ने की है, बाद में वो मुकर जाते हैं, वो कारगिल वॉर हो ना, लाहौर डेक्लेरेशन हो, जो भी हो। मगर इस बुक में जो
बताया गया है मेरी तरफ से वो यही है, और यही मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। मगर पहले पाकिस्तान को ये सब बंद करे, सब कुछ ख़त्म करे, और जो मिलिट्री है उसकी एक पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री बने, टेररिस्टों को ख़त्म करे। गुड और बैड टेररिस्ट नहीं, सब टेररिस्ट होते हैं। ऐसा करें तभी ये पीस होगा सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में। अगर नहीं ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल फिर से कोई वॉर होगा, कोई कोई ना कोई हेट बढ़ती जाएगी, और हेट बढ़ती जाएगी तो फिर कुछ और कोई ना कोई वॉर ज़रूर होगा। क्योंकि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल तो नहीं सकते, यही ऑर्डर का भी कहना है इश्तियाक अहमद का। तो इससे अच्छा है या फिर पूरा एक बार फिर ख़त्म कर लीजिए एक दूसरे को, या फिर प्यार से रह लीजिए, या फिर ये तो एक स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, जो दोनों देश को सोचनी चाहिए, और ख़ासकर पाकिस्तान को। मेरी तरफ से भी ये मैं ही कहता हूँ। और बाकी बहुत चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता सकता, इस बुक 511 पेजेस है इस बुक के। मैं आपको पूरी डिटेल इस बुक में नहीं, मैं जितना बता सकता था, जो मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए वो मैंने आपको बताया। एक दो शूट भी होंगे गए होंगे, मेरे को भी याद नहीं आ रहे। मैंने मतलब मेन पॉइंट जो बताए हैं, मगर फिर भी ये जस्टिफाई नहीं करते इस बुक को। जो इस बुक में जो अभी 50 मिनट की बुक वीडियो बनाई है वो जस्टिफाई नहीं करते। बहुत बहुत स्टोरीज़ है, बहुत डिटेल में स्टोरीज़ है, जो आप पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। मैं तो ये सिर्फ एक रिव्यू दे रहा था इस पे, और मेरी वीडियो 50 मिनट की ये 12 साल की मेहनत को जस्टिफाई नहीं करती। तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ें, बाय करें। पाकिस्तानी है, इंडियन है, और जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है 1947 से आज तक, वो दूर होगी। और इसकी नई बुक जो गैरिस्टन स्टेट है वो भी मैं आप पढ़ूँगा, और उसकी भी रिव्यू करेंगे कि वो क्यों, थोड़ा तो मैं इसमें हिंट दिया है वो भी करूँगा। उसमें अभी नई बुक भी इश्तियाक अहमद जी की आए हैं, बहुत ही अच्छे ऑथर है, कि जिना फेलियर एंड सक्सेस है, उसकी भी रिव्यू करेंगे जब वो बुक भी मैं लूँगा। मगर आप इस बुक को पढ़ें। मेरे जो 10-12 पॉइंट्स हैं वो तो मेन है, मगर और बहुत कुछ है इस बुक में। तो इस बुक को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि इस बुक में कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ, और क्यों हुआ, और कैसे हुआ। तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ें, सबको मैं सजेशन देता हूँ। तभी आप इस सब के बारे में पता चलेगा और सब नॉलेज होगी। तो आपको कोई भी पार्टी या कोई मिलिट्री या कोई भी लोग, आप जो जो 47 में हुआ वो ऐसा कभी ना हो, जो हॉरिफिक सीन हुए। ऑदर भी यही कहते हैं, ऐसा कभी ना हो, खुदा खास्ता, रब के वास्ते। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, बेकसूर लोग ना मारे जाएं। अभी भी ऐसे मारे जाते हैं, कितने फ़ौजी मरते हैं, कितने बेगुनाह लोग मरते हैं। वो ख़त्म हो, पीस हो, और जो गरीब लोगों को सोचा जाए इंडिया पाकिस्तान में, और ये सब टेररिज्म बंद हो, और एक पीस हो, जैसे यूरोप में हुआ, जैसे यूएस कनाडा है, या फिर बाकी कंट्रीज़ है, वैसा हो। तो ये वही तभी हो सकता है अगर जो इस बुक में जो कहा गया उसको माना जाए। तो ये था मेरा इस बुक पे रिव्यू। मैं और भी बहुत घंटों तक इस बुक पे बात कर सकता हूँ, मगर फिर भी वो जस्टिफाई नहीं करेंगी। ये बुक कमाल की बुक है, मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। तो आप इस बुक को पढ़े तभी आपको पता चलेगा। मैंने जितना बताना था बता दिया, और भी बता सकता हूँ, मगर नहीं, फिर भी वो अच्छा नहीं होगा। वो फिर बुक की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। बुक पढ़ के ही सब कुछ पता चलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ये था मेरा इस बुक पे रिव्यू। आप कमेंट करें, अगर आप किसी को कन्फ्यूजन है वो मेरे को कमेंट करके बताए। अगर मैंने कुछ गलत बोला वो भी बताए। मगर मैंने जो बुक को ही लेकर जो बोला इस बुक में लिखा है वही बोला मैंने। और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो आपकी मर्ज़ी है, मगर इस बुक को ज़रूर पढ़ें जो मैं कह रहा हूँ। और अगर मेरे से गलती हो तो वो भी मुझे माफ़ करना। अगर मैंने जो भी कहा वो इस बुक के ही नज़रिए में रह के कहा, और पूरे प्रूफ के साथ कहा। जो भी इन्होंने लिखा है वो भी प्रूफ के साथ लिखा है, पूरा उनके पास नॉलेज के साथ लिखा है। 12 साल बुक पे लगे हैं लिखने के लिए। तो तो मेरे को बताएं अगर कोई बात मैंने गलत कही हो, या मेरे को कोई करेक्ट ने कही नहीं इसमें कुछ कहा हो। मगर अगर मैंने कहा भी हो तो वो ठीक है, मैं गलती हो गया हूँ। मगर जो बुक में जो कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि पूरे प्रूफ के साथ है। तो
मेरे से गलती हो सकती है मगर बुक में एक भी गलती नहीं है, सब ट्रू है, सब फैक्ट्स हैं, तो इसको पढ़ें और आप मज़ा लीजिए। तो इस वीडियो का अब हम करते हैं एंड, और फिर हम कभी किसी और वीडियो और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन इंडियन पाकिस्तान relationships and all everything. Thank you and take care.